नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है, जो कि स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड आरटीआई लेवल का एग्जाम होने वाला है, वह 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 12 सितंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं सर हमें प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों ये हमारा प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर होगा, प्री टेस्ट और एडवांस टेस्ट दोनों एक ही दिन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम दोस्तों आपका धीरे धीरे कवर कर देंगे। जो आपका पेपर फर्स्ट होगा यह सभी ट्रेड के लिए समान होगा आईटीआई लेवल पर, चाहे वो फिटर के हो, चाहे टर्नर हो, चाहे मशीनिस्ट के हो। तो जो आपका स्टेज फर्स्ट यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ये सभी के लिए समान होने वाला है। बाकी जो आपका एडवांस टेस्ट होगा वह आपके ट्रेड से पूछा जाएगा। तो हम सारा का सारा प्रीवियस ईयर का पेपर आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, ट्रेड वाइज भी प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये जो हमारा पेपर है स्टेज फर्स्ट का है, ये हमारा कॉमन पेपर है जो कि सभी ट्रेड वालों के लिए है। तो आप इससे ज़रूर देख लीजिए, फिर आगे हम धीरे धीरे वीडियो डालते रहेंगे हर ट्रेड का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्री टेस्ट होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पेपर है यह रावत भाटा राजस्थान साइड का है और ये हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट है। सेम इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पेपर हुआ था, ये हुआ था 24/9/2019 का। ये हमारा पेपर है स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड आईटीआई लेवल का। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं एसटीटीएम। ठीक, ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको समय मिलेगा, इस स्टेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, यानी कि जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। जो आपका मैक्सिमम मार्क रहेगा वह आपका 150 मार्क का यहाँ पर दिया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। और यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मैथ रहेगा, मैथ आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस का यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य जानकारी का यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मिला के कुल यहाँ पर 50 प्रश्न हो जाएंगे आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए, जो कि 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने रहेंगे। और यहाँ पर दिया गया है, कह रहे सभी प्रश्नों के अंक बराबर होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक एक उत्तर गलत होने के लिए आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो यही है दोस्तों हमारे एग्जाम पैटर्न। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि मैथ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ हम आपका सॉल्व करवा देंगे। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको सॉल्व कराना संभव नहीं है, बट अभी हमने क्या है बहुत ही जल्दी में लैपटॉप लिया है, तो उससे क्या है कि थोड़ा आपका वीडियो बना के अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करके हम आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर वाला। तो यहाँ पर जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा साइंस यहाँ पर जो दिया गया है, तो साइंस का क्वेश्चन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो देखिए जो गैस हवा में नहीं पाई जाती है वो रहता है हमारा हाइड्रोजन। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है यह बहुत ही ज्वलनशील होता है और ये हल्की भी होती है। ठीक, तो हल्का होने की वजह से क्या होता है कि ये ऊपर उड़ जाता है, जबकि ये जो हवा रहता है, हवा के साथ ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन, ये तीनों क्या होते हैं आपके एयर में मिक्स रहते हैं। बट जो आपका हाइड्रोजन होता है ये हल्की होने के कारण ये वायुमंडल से ऊपर पाया जाता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे जो भी गुब्बारा रहता है, अगर उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस भर देते हैं तो वो गुब्बारा उड़ने लगता है। तो उड़ने वाला जो भी गुब्बारा रहता है उसमें हाइड्रोजन भरा रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो होता है ये हल्की गैस होती हैं और हल्की गैस हमेशा ऊपर की ओर उठती जाती हैं। तो इसी कारण क्या होता है, गुब्बारा हमारा उड़ता जाता है। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट। 22 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करें। तो देखिए मूलभूत मापदंड यानी कि क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया है वेट दिया गया है, फोर्स दिया गया है, टाइम दिया गया है, डेंसिटी यानी कि घनत्व दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका मूल है वह है समय। देखिए जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं, आपको भी पता होगा। 2 पूरक राशियाँ होती हैं। तो ये होता है आपका टाइम, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसी तरह से आपका किलोग्राम भी होता है। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको भी पता होगा कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये हमारा दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है हम दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। कौन सी दूरी नापते हैं? तो प्रकाशीय दूरी को मापते हैं।
अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज, जो सामान्य या साधारण नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो साधारण नमक होता है उसका सूत्र होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा हो गया। अब बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द लेटर डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो समतल दर्पण होता है उसमें कौन सा अक्षर पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर हम किसी दर्पण के सामने कौन सा अक्षर रख दें तो उसका हमारा प्रतिबिंब सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यच का देखिए, यच को हम मिरर के सामने रखेंगे तो यच ऐसे दिखेगा, एफ को अगर हम मिरर के सामने रखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, जी को हम लोग रखेंगे मिरर के सामने तो इस तरह से दिखेगा, और डी को रखेंगे तो इस तरह से हमारा डी दिखेगा मिरर के सामने। तो किसमें कह रहा है कि पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। पार्श्व परिवर्तन देखिए, जो यच हमारा पहले ऐसे था मिरर पे रखेंगे तो भी ऐसे आएगा। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नॉर्मली व्हिच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, आग को बुझाने के लिए आमतौर पर हम लोग किस गैस का यूज करते हैं। तो देखिए आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। तो 26 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज देयर एटमॉस्फेरिक इज, यानी कि सबसे सही विकल्प का चयन करिए। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय क्या होता है, प्रेशर इज लो, प्रेशर इज हाई, टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर इज हाई। तो देखिए अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल होता है ना, वह क्या होता है कि वायुमंडलीय दबाव जो होता है यानी कि प्रेशर जो होता है वह बहुत ही कम होता है, यानी कि लो वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि प्रेशर इज वेरी लो। तो प्रेशर इज लो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज, बल के माप की इकाई क्या होती है। ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन और क्यूरी। तो बल के माप की जो इकाई होती है वो रहता है हमारा न्यूटन। न्यूटन जो होता है हमारा बल का माप है, जूल जो है ये हमारा ऊर्जा का है, वाट जो है हमारा शक्ति का है। 29 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन सेंटीमीटर, सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यह होती है 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है। तो आपको भी पता होगा कि पृथ्वी की सतह पर जी का जो औसत मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो आपको यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर का क्वेश्चन है, द सन द लाइट रीच टू अर्थ इज इन मिनट, सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचती है। तो देखिए जो सूर्य की किरण होती है ना, ये जो होती है यह पृथ्वी पर जो पहुंचती है वह 8 मिनट, ठीक, और 16.6 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक, अब देखिए कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि 8 मिनट 16.6 सेकंड, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 500 सेकंड। ठीक, और कहीं कहीं आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 8 देखने को मिल जा रहा है। तो 31 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 8। बट जो आपका एक्यूरेट होता है ना वह 8 मिनट 16.6 सेकंड एकदम एक्यूरेट होता है कि प्रकाश जो होता है सूर्य से प्रकाश जो चलती है वह पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंच जाती है। ये आपका एक्चुअल डाटा है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट डट टाइम्स हैवियर, इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन होता है यह लगभग कितना गुना भारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन होता है यह लगभग 1836 गुना भारी होता है। तो 1836 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडीज डट ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के
किसके साथ परिवर्तित होती है? तो देखिए जो ध्वनि की प्रबलता होती है यह कंपनशील वस्तु के एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के साथ बदलती है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 34 नंबर का क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल। कह रहा है निम्न में से कौन से पदार्थ के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि जो लास्ट वाला जो होता है उसमें कह रहा है जो वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है वही आपको बताना है। अब देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हमारा आता है 2 8 और 1, लास्ट में 1 है तो ये हो गया। लिथियम का होता है, ये सोडियम का 11 होता है, लिथियम का होता है 3, तो 3 होता है लिथियम का। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 1 आता है, तो इसके भी लास्ट में 1 आ गया। तो कह रहा है 1 नहीं है, तो सोडियम में भी 1 है और लिथियम में भी 1 है। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, तो इसका भी 1 होता है। बच्चा हमारा क्या 20, तो 20 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कितना होता है आइए उसके बारे में बात कर लें। देखिए जो 20 होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, तो 20 होता है कैल्शियम का। तो 20 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 और 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके बाद आत्म कोष में जो होता है यही हमारा क्या होता है वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल यहाँ पर कितना है तो 2 है। पूछा कितना था कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है आपका कैल्शियम में नहीं है, इसमें कितना है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 34 का सी। अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ वन मोड ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इन लीटर। सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा लीटर में कितनी होती है। तो देखिए एनटीपी कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, एट एनटीपी यानी कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल इज इक्वल टू। तो देखिए एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, 1 मोल गैस की जो मात्रा होती है वह 22.4 लीटर होती है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 22.4 लीटर। 36 नंबर क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम इज। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है। तो आपको भी पता होगा कि जो हीलियम होता है इसकी जो संयोजकता होती है वो होता है 0। तो 36 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारे 0 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी जो संयोजकता होती है ये 0 होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जब आप विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे तो ये हमारा कहलाएगा मोटर। तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा मोटर। और जब यही हमारे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो हमारा क्या कहलाता है जनरेटर। बट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है मोटर। यही अगर उल्टा कर दे तो आपका जनरेटर करेक्ट आंसर हो जाता। 38 नंबर क्वेश्चन है एट विच टेम्परेचर बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में दोनों का मूल्य लगभग समान होता है। तो जो दोनों का मूल्य समान होता है वो रहता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों का टेम्परेचर जो होता है वह लगभग समान आता है, जो मूल्य होता है वह समान आता है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू इन वाट। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो आपको भी पता होगा 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। अब 40 नंबर का क्वेश्चन विच वेव कैन नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम माध्यम में तरंगों की चाल संचरित नहीं की जा सकती है। तो देखिए वैक्यूम माध्यम में जो तरंगें संचरित नहीं की जा सकती हैं वो रहता है हमारा ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि जो भी ध्वनि रहता है माध्यम के कणों के द्वारा एक दूसरे से ट्रांसफर होते होते क्या होती हैं, ये एक दूसरे से स्थानांतरित होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, इसलिए हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक, लेकिन जो प्रकाश होता है इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसमें तो क्या हो गया यहाँ पर कि वैक्यूम माध्यम में किस तरंगों की संचरित नहीं की जा सकती है, तो ध्वनि तरंगों को संचरित नहीं किया जा सकता है।
अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आ रहा है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आईपीएल इज पॉपुलर नोन एज। आईपीएल के यहाँ पर फुल फॉर्म में बताना है। तो देखिए आईपीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका इंडियन प्रीमियर लीग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन प्रीमियर लीग। अब देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कैपिटल ऑफ मेघालय इज। मेघालय की राजधानी क्या है? तो आपको भी पता होगा कि जो मेघालय की राजधानी है वो है मेघालय का शिलांग है। तो 42 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मेघालय का शिलांग। नागालैंड का हमारा कोहिमा है, असम का दिसपुर है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका पुराना करंट अफेयर है, तो ये आपका बदल चुका है। जैसे कि हॉनरेबल श्री या श्रीमती विच इज हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि माननीय या श्री या श्रीमती भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आपके रंजन गोगोई थे। इसके बाद जो आपके आए थे वो आपके थे, रंजन गोगोई के बाद आए थे शरद अरविंद बोबड़े, बट जो आपके वर्तमान में हैं वो हैं एन.वी. रमन, एन.वी. रमन या रमणा। ठीक, एन.वी. रमन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि ये बदल चुके हैं। ये हमारा 2019 का पेपर है। तो एन.वी. रमन प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज फोर्स टू रिटर्न श्री द इंडियन एयरफोर्स पायलट इन फरवरी 2019 आफ्टर मैथ बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री को मजबूरन लौटाना पड़ा था। तो आपको भी पता होगा ये बहुत पॉपुलर हुए थे अपने समय में जब ये घटना घटी थी। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अभिनंदन। तो अभिनंदन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 45 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। कौन सा राज्य चाइना के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो देखिए चाइना के साथ जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है वो है हमारा नागालैंड, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये तीनों क्या हैं कि चाइना के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। अब 46 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो देखिए भारत में निर्वाचन क्षेत्र जितने हैं वो हैं 543। दोस्तों अगर आप लोग जीके जीएस का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आपका जीके जीएस का क्लास भी चलाया जाता है जो कि आपका थ्योरी के हिसाब से रहता है। तो आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, गरुड़ा इज द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ द विच कंट्री। गरुड़ जो होता है या किस देश का एयरलाइन का नाम है? तो देखिए जो गरुड़ है या जिस देश के एयरलाइन का नाम है वह है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला। किस शहर में कुंभ मेला का पारंपरिक रूप से नहीं लगता है? तो कुंभ मेला जहाँ पर नहीं लगता वही आपको बताना है। तो देखिए कुंभ मेला जो होता है ये आपका कहाँ कहाँ लगता है? सिर्फ और सिर्फ 4 जगह लगता है। तो देखिए एक तो उज्जैन में लगता है, दूसरा आपका हरिद्वार में लगता है, तीसरा आपका लगता है प्रयागराज में, चौथा आपका लगता है नासिक में। ठीक, तो नासिक आप लोग याद रखिएगा। तो इन 4 जगह पर क्या होता है कि कुंभ मेला लगता है, जबकि वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। तो इन चारों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो कुंभ मेला होता है सिर्फ 4 ही जगह लगता है, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक। वाराणसी में हमारा कुंभ मेला नहीं लगता है। तो यही पूछा था कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है, तो वाराणसी में। 49 नंबर क्वेश्चन है, इन बैंकिंग सिस्टम एटीएम स्टैंड्स फॉर। बैंकिंग प्रणाली में संक्षिप्त एटीएम का मतलब क्या होता है? तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो 49 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 50 नंबर क्वेश्चन है, सर्व साइक्लोन स्ट्रक
द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019। प्रचंड चक्रवाती तूफान मई 2019 के पहले सप्ताह में उड़ीसा के तट से टकराया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फनी। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है स्टिपेंडियो ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट वालों का, जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसका ये पेपर है। ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है जीके जीएस का और करंट अफेयर वाले का क्लास। बाकी मैथ का वीडियो हम लोग कल देख लेंगे। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा जीके जीएस वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके के नाम से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों क्या है कि पहले हमारे एक टेलीग्राम चैनल और था ऑब्जेक्टिव सेंटर के ही नाम से, उसमें क्या है कि 5400 स्टूडेंट थे लगभग। क्या हुआ कि इसमें आप लोग पीडीएफ जितना मांगते हैं उतना पीडीएफ हम आपको देते भी रहते हैं, आपको भी पता होगा। इसी वजह से क्या है कि बहुत से इधर उधर के चैनल से हमने मतलब पीडीएफ डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाला था, इसलिए उस पर कॉपीराइट आ गई थी। कॉपीराइट आने की वजह से वो हमारा चैनल डिलीट हो चुका है। अगर आप उस पुराने चैनल में हैं, टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर वाले टेलीग्राम चैनल में, तो आप उसे ज़रूर रिमूव कर दें, डिलीट कर दीजिए उसे। आप नया वाला फिर से टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए ऑब्जेक्टिव सेंटर, आपका वो नया वाला चैनल आ जाएगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर लगभग हमको लगता है 250 स्टूडेंट हो गए हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।